खाने के सामान में मिलाए जा रहे अपशिष्ट पदार्थों पर बोले बाबा रामदेव। देश में खाने पीने की चीजों में थूक और मूत्र मिलाने के वीडियो सामने आने पर बवाल मचा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से इस्लाम प्रचार नहीं बल्कि इस्लाम के साथ कुरान भी बदनाम होती है। बार बार इस तरह की घटनाएं होने पर आश्चर्य है कि मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे विषयों पर प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। ये सब सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है। वैदिक परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ भारत में जितने भी देवी देवताओं ने शरीर धारण किए मानव के, तो उसमें शस्त्रों को उन्होंने धारण किया है। जब भी आपत्ति काल आती है, धर्म, राष्ट्र, गोरक्षा, ब्राह्मण रक्षा, असुरों के द्वारा जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो उस समय शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम राजा जब युद्ध में जाते थे तो उनकी धर्मपत्नी और ब्राह्मण आचार्य वृंदों के द्वारा शस्त्रों का पूजन करके उनको धारण कराया जाता था और विजयश्री का आशीर्वाद दिया जाता। इसी प्रकार से प्राचीन काल से ऋषियों ने भी, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी राक्षसों के संहार के लिए भगवान राम को अनेकों दिव्य आयुध धारण कराए थे। उसी परंपरा के अंतर्गत भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, विजयदशमी जिसको हम कहते हैं दशहरा, और भगवती दुर्गा ने चंडमुंड आदि अनेकों राक्षसों का संहार किया। नवरात्रि के समापन के बाद दशहरे के पर्व पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में ये वैदिक कालीन जो परंपरा नागा सन्यासियों ने, शंकराचार्य जी ने बनाई थी, देश, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए नागाओं की जो सेना बनाई थी, उसका सांकेतिक रूप में प्रतिवर्ष जो है आज के समय के आधार पर शस्त्रों का पूजन विधि विधान से अभिषेक होता है। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश दो जो भाले हैं, उसके रूप में ये हम लोग शक्ति के रूप में उनका पूजन करते हैं। तो ये परंपरा निरंतर चली आ रही है और मुझे आशा है आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को विजयदशमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दशहरा मना रहा है, क्या कहेंगे? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, अर्थात माँ के रूप में प्रेम, करुणा, मैत्री, सुख, शांति, समृद्धि के रूप में हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। और इस बार एक बहुत ही दिव्य संयोग है, नवरात्र की पूर्ण आहुति पर ही विजयदशमी भी है। रोग और विकार रूपी रावण पूरे देश में, जो सनातन संस्कृति का देश है, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा का जो यह राम और कृष्ण का, माँ भवानी भगवती आद्या शक्ति का ये भारतवर्ष है, इसमें सब प्रकार के रोग रूपी, विकार रूपी, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, आत्ममुखता, नास्तिकता, अलग अलग प्रकार की जो नकारात्मकताएं फैली हैं, उन सब प्रकार के अंधेरा रूपी, प्रमाद रूपी जो राक्षस हैं, उनका वध हो और हर एक व्यक्ति के भीतर राम जैसी मर्यादा चरित्र हो। ये विजयदशमी की भी हमारी शुभकामनाएं और सब माँ भगवती से शक्ति पा करके, शक्तिशाली बन करके भारत माता को परम वैभवशाली, परम शक्तिशाली बना और 2047 तक जो सपना है विकसित भारत का, हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का, हम सब मिल करके उस सपने को पूरा करें। इसी के लिए हम माँ की आराधना कर रहे हैं। मातृ शक्ति की आराधना के साथ मातृभूमि की आराधना के लिए राष्ट्र, धर्म, राष्ट्रहित सर्वोपरि यही संकल्प के साथ आज हमने ये नवरात्र और विजयदशमी मनाया है। बुरी थूक आदि ये घटनाएं बहुत बढ़ गई है देश में। खाने की चीज़ों में मिलाया जा रहा है। मसूरी का भी नया मामला, क्या संदेश देंगे? इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता। इससे इस्लाम, हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। गुरुजी, अभी प्रयागराज में सामने आई है कि मंदिरों में, आश्रमों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। जो आपको लगता है गर्भगृहों में पूरी तरह से वर्जित हो? कई साधु संत पहुंचेंगे इस तरह मठ मंदिरों में। चलो अगला। गुरुजी, प्रयागराज में जो अलग धर्म के लोग हैं उनको ID कार्ड लेके आना पड़ेगा, ये फैसला लिया गया है गुरुजी। मूल बात तो ये है कि हम सब भारतीयों की
जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं उनके पूर्वज एक हैं, उनकी संस्कृति एक है, लेकिन कालखंड में मजहब भले ही बदल गए हों, लेकिन हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति का, सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति कोई नफरत और घृणा फैलाने वाली बात नहीं होनी। उल्टी देवी और भगवानों को ना मानने वालों को करारी हार मिले। मंदिरों के गर्भगृहों में प्रवेश ना हो कम से कम। हाँ, पूज्य आचार्य श्री 2 मिनट आपको। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।